हेलो। बात करेंगे द जेंटलमैन सीरीज़ की जो नेटफ्लिक्स पे पड़ी है। इसके हमने 2 एपिसोड अब तक रिव्यू कर लिए हैं। आज हम इस सीरीज़ का तीसरा एपिसोड आपके साथ रिव्यू करेंगे। पिछले दोनों रिव्यूज़ को आपसे बहुत प्यार मिला है। अब इस थर्ड एपिसोड के रिव्यू में चीज़ें और भी ज़्यादा डार्क हो रही हैं। थोड़ा सा इसमें जो डार्क कॉमेडी का जो एस्पेक्ट था वो कम था, डार्कनेस थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन सीरीज़ अभी भी इंटरेस्टिंग बनी हुई है। तो जी इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले यहीं पे लाइक शेयर ठोकें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जी ऐसा है, अब तक मैंने आपको जो 2 एपिसोड्स की जो एनालिसिस दी है, जो उसका रिव्यू दिया है, वो मैं आपको एक बार थोड़ा समरी बता देता हूँ कि जी एक लड़का है जिसको उसका बाप मरते मरते जो है सारी जायदाद दे जाता है, और उसका जो बड़ा भाई है वो नशेड़ी है, और उसकी जो बहन है, उसकी जो एक माँ है, इन सबको उनका बाप कुछ भी दे के नहीं जाता। सारी प्रॉपर्टी जो है इस छोटे बेटे को दे जाता है, जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं थी। वो ये सोच रहा था कि सारी बड़े वाले भाई को मिलेगी क्योंकि वही बाप के साथ रहता था, लेकिन उसको अब जो है सब कुछ मिल चुका है और उसको सब चीज़ें मैनेज करनी है। उसको धीरे धीरे भी पता चलता है कि उसका बाप जो है वो ड्रग्स के काम में भी इन्वॉल्व था, और उसके खुद के घर के नीचे, यानी कि जो एक उसकी प्रॉपर्टी है बड़ी, बहुत सारे बड़े बड़े बंगले हैं उनके पास, पुरानी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके नीचे जो है वो ड्रग्स उगाता है, और ड्रग्स की जो माफिया है उसके साथ मिल करके जो है वो ड्रग्स बेचा जाता है। तो उगाने का काम वो करता है। अब उसको ये सब बातें पता चलती हैं। अब वो इन कामों से हटना भी चाहता है, लेकिन वो इन हटने के चक्कर में वो जो है और भी नए पंगों में फंसे जा रहा है। अब अपने भाई को भी निकालना है, उसके भाई ने कई लोगों के पैसे देने हैं, उनको निकालने के चक्कर में, अपने भाई को निकालने के चक्कर में वो उन लोगों से भी पंगा ले लेता है, उन लोगों से डील करता है कि भैया तुम पैसे कम कर दो और जान छोड़ो। अब वो जब पैसे कम करने की बात सुनते हैं तो जी वो अपनी टर्म्स रख देते हैं कि हम तेरे भाई से जो है मुर्गा डांस करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। ये सब बातें वो मान जाते हैं, लेकिन फिर जो है उसका भाई गुस्से में आकर के उन लोगों को मार देता है, तो चीज़ें और ख़राब हो जाती हैं। तो जो चीज़ें सही होनी चाहिए थी वो और कॉम्प्लिकेट हुए जा रही हैं। तो ये जो भाई है, जो छोटा लड़का है, जिसको अपने बाप का सब कुछ मिल गया है, ये चाहता तो है कि किसी बेकसूर की जान ना जाए और ये ड्रग्स का काम बंद हो, लेकिन वो इस चक्कर में और भी घुसे जा रहा है इसके अंदर। उसके हाथों से लोगों के मर्डर भी होते जा रहे हैं और वो इस ड्रग्स वाले काम में फंसता जा रहा है। तो जी ये 2 एपिसोड के अंदर अब तक हुआ है। बड़ा भाई जो है उसको इसने किसी तरीके से बचाने की कोशिश करी, वो लेकिन फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो अभी भी पैसे उजाड़ने में लगा हुआ है, किसी तरह उसको कंट्रोल में लाया हुआ है। जिसके पैसे देने थे वो तो मर चुका है। अब उसकी जो मौत हुई है उसका बदला भी उसकी फैमिली लेने के लिए ढूंढ रही है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि किसने मारा है। इनको डर लगा हुआ है कि उसको पता ना चल जाए कि इन्होंने ही मारा है उसको। और इसके साथ साथ और भी लोग जो हैं वो इनके पीछे पड़े हैं, जो कि इनको कह रहे हैं तुम अपनी प्रॉपर्टी हमको बेच दो। एक बहुत रईस आदमी है जो चाहता है कि ये इनको अपनी प्रॉपर्टी बेच दें। इनको भी समझ में नहीं आ रही कि वो क्यों मांग रहा है। और उसके साथ साथ अब जो है थर्ड एपिसोड के अंदर भी नए पंगे पड़ गए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ है। तो जी अभी जो है इस एपिसोड की जब शुरुआत होती है तो इन सब चीज़ों के बीच में जो है जो इनका एक ट्रक था वो चोरी हो गया था, जिसके अंदर ड्रग्स भरी हुई थी। ड्रग्स क्या भरी हुई थी, उसके अंदर जो रॉ मटेरियल है वो था। अब वो इसकी जो घर के नीचे जो उगाया जाता है वहाँ से ट्रांसपोर्ट करना था। तो जो इनका आदमी था वो बीच में एक जगह रुका जहाँ पे वो हर बार रुकता है खाने पीने के लिए। वहाँ उसको एक बहुत सुंदर लड़की मिली और उस लड़की के साथ जो है वो बातचीत में लगा, लेकिन उस लड़की ने चुपके से उसकी जो चाबी थी वो चुरा ली और उस ट्रक को लेके उसका कोई दूसरा गुर्गा उड़ गया। अब ये जो इसका आदमी था ड्रग्स वालों का, ये खुद जो है वहाँ से गायब हो गया। क्यों? डर गया वो कि भैया माल गायब हो गया, कहीं उस पर बात ना आ जाए। अब वो गायब तो हो गया, लेकिन अगले दिन वो नंगा पाया गया। कहाँ पे? उसी फार्म के अंदर जहाँ पे ये लोग जो है, जहाँ पे ये जो छोटा भाई जिसको सारी जायदाद मिली है, उसी के फार्म के अंदर नंगा पाया गया। तो उसको उठा के लाया गया कि भैया क्या हुआ है, तो क्या करके आया है? तो वो बताता है कि जी मैं तो वहाँ पे मेरा सब कुछ लुट गया, तो मैं डर गया कि यार सारा सामान गया। तो मेरे को कोई लोग दिख गए जो कि वहाँ पे नशे वशे कर रहे थे। मैं उनके साथ जाके पार्टी वार्टी करके आया और पार्टी में बड़े दारू शारू पी, बड़ा कुछ किया, और उसके बाद जो है मुझे याद ही नहीं है, सीधा मैं यहीं पर नंगा पाया गया हूँ।
तो वो उसको उठाते हैं वहाँ से कि भैया क्या है ये, इससे पता करो क्या हुआ है। तो वो बताता है कि मुझे एक लड़की मिली थी, लेकिन उसको उस लड़की पे शक नहीं है। वो लड़की से इतना ज़्यादा पागल हुआ हुआ है, उसको वो इतनी मतलब उसको सुंदर लगती है वो लड़की कि वो उसके चक्कर में अभी भी खोया हुआ है। उसको अपना फ़ोन नंबर दे के आया था वो, तो उसके सपने अभी भी ले रहा है। उसको उस लड़की पे शक नहीं है, लेकिन वो सब आकर के सच बता देता है कि जी मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरी गाड़ी चोरी हो गई और मैं इधर उधर घूमने फिरते नशे वशे में फंस गया और मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ, अब मैं कुछ करूँगा। तो वो कहता है कि नए तरीके की मैं जो है ड्रग्स उगाऊँगा, अब मैं नया तरीके का ड्रग्स उगाऊँगा और धंधा जो है और स्ट्रॉन्ग करके दिखाऊँगा। वो इस तरह की बातें कर रहा है। और वो जो पूछते हैं कि भैया वो लड़की का अपना एड्रेस दे, तो वो कहता है एड्रेस वड्रेस नहीं पता, मुझे वही मिली थी जहाँ पे मैं गया था खाना खाने। तो वो कहता है वहाँ जा कर के चेक कर लो। तो वो चेक कर रहे हैं, लेकिन इसको लड़की पे अभी भी शक नहीं है, ये लड़की से इतना ज़्यादा इन्फेक्चुएट हो गया हुआ है। अब जी इसके बाद अब क्या होता है जी, जिसका माल होता है, जिसको माल डिलीवर करना होता है, वो आदमी जो है वो जो है उन पर गुस्सा करता है कि भाई मेरा कहाँ पे है, मेरा माल कहाँ है। तो किसी तरीके से जो ड्रग्स जो बेचने वाली जो लड़की जो इसके साथ घूम रही है, जिसके पास सारी जायदाद आई है छोटे भाई के साथ, वो ये कहती है कि भैया ऐसा है कि कोई बात नहीं, डिले हो गया है, तेरा नुकसान हुआ है, लेकिन चिंता मत कर, हम भरपाई कर देंगे। तो वो कहती है कोई डील वील कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम देखते हैं हम क्या करना। तो वो कहता है जी हमारा कुछ और काम है, आप कुछ और काम करो हमारा, फिर जब तुमने हमारा एक काम नहीं कराया है उसमें समय लगेगा, तो उसके बदले में कुछ और काम करो। तो वो लड़की ना जा करके वो छोटे वाले भाई को बोलती है कि ऐसा है कि हमको बचना पड़ेगा, ये लोग भी ख़तरनाक हैं, अब हमारे धंधे में तो ऐसे ही चलता है भैया, जो मुंह से कह दिया वो करना पड़ता है। तो अगर इसका एक काम नहीं हो पाया, हम इसको ड्रग्स डिलीवर नहीं कर पाए हैं, उसका पैसा लगा हुआ है, तो जो वो कह रहा है वो कर देते हैं। और उसको फिर बुलाते हैं, हाँ भी बताओ क्या करना है। वो कहता है जी ऐसा है, मेरा एक काम करना है, तुमको एक गाड़ी चोरी करनी है। एक औरत है जो गाड़ियों का धंधा करती है, उससे चोरी करनी है, नई ब्रांड न्यू बड़ी महंगी गाड़ी वो उठानी है, हरे रंग की। तो ये कहते हैं यार हम गाड़ी थोड़ी ना चोरी करते हैं। उसका छोटा भाई कहता है यार मैं कोई गाड़ी थोड़ी ना चोरियाँ करता हूँ, मैं तो ये ड्रग्स का धंधा इसको निपटाना चाहता हूँ। लेकिन वो कहती है भैया क्या करें, अब फंस गए हैं, हमारा माल चोरी हो गया, ड्रग्स का धंधा निपटाना तो पहले जान तो बचानी पड़ेगी, किसी तरीके से चीज़ें ठीक करके तभी तो कुछ होगा आगे, तो पहले तो इनके लिए गाड़ी चोरी करनी ही पड़ेगी। तो वो जाते हैं, पता चलता है वो औरत जो है वो थोड़ी गुंडई है जो गाड़ियों का धंधा करती है, और अंदर से पता चलता है कि भैया वो तो बहुत सारी गाड़ियाँ उसके पास हैं। तो ये लोग एक कस्टमर की तरह जो है नाटक करके वहाँ पहुँचते हैं और चुपके से जो है ये छोटा भाई जो है अंदर जा कर के उस गाड़ी की जो चाबी होती है उसकी एक कॉपी जो है उसका डेटा कॉपी कर लेता है और बैठ जाता है वहाँ पे उसके ऑफिस में, और पकड़ा नहीं जाता। और फिर बाद में वो जो दूसरी गाड़ी उसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं और बिना ख़रीदे वापस आ जाते हैं। तो अगले दिन जो है वो फिर अपने भाई के साथ, छोटे जो बड़ा वाला भाई है नशेड़ी, उसके साथ बैठता है गाड़ी में, मास्क पहनता है कि भैया मैं चोरी करूँगा, नकली चाबी हमने बना ली है, अब मैं उस गाड़ी को चोरी करके ले आऊँगा। तो वो जब चोरी करने जा रहा होता तो बड़े भाई को बोलता तू घर भाग जा, यहाँ पे मत रुकियो, तू घर भाग जा, मैं आ जाऊँगा, चिंता मत कर। लेकिन बड़ा वाला भाई जाता नहीं है, वो देखता रहता है कि मेरा भाई कहाँ जा रहा है। और वो छोटा भाई अंदर जाता है, वो गाड़ी जो है चाबी से दबाता है तो गाड़ी खुल जाती है। लेकिन वहाँ पे एक आदमी के जो है रोने की आवाज़ आ रही होती है। देखते हैं तो उसके मुंह पे मास्क लगा होता है, वो आदमी रो रहा होता है। उसको जब पिछली बार जब वो गाड़ी के जब चाबी की कॉपी करता है तो उस ड्रॉर के अंदर उसको एक कटी हुई उंगली मिलती है। तो उसको शक हो जाता है कि यार ये गाड़ियों का धंधा नहीं करता, ये कुछ और ही काम करते हैं, गुंडे ही हैं ये लोग। तो वो उसको लगता है कि यार ये उंगली उसी की तो नहीं थी जो बंदा अभी एकदम से दिखाया उसको। तो उससे पूछता तो कौन है, वो कहता है मेरे को बख्श दो, मेरी जान छोड़ दो, ये वो। उसको लगता है यार ये तो कोई गुंडे किस्म के लोग हैं, इसको कहीं कि नेब बेकसूर आदमी को पकड़ के बैठाया हुआ है। तो वो उसको भी बिठा लेता है गाड़ी में कि चल मैं तेरे को भी, तेरी जान भी बचा लूँगा, क्योंकि वो दिल का अच्छा होता है। वो उसको भी बिठा लेता है, वो कहता है हाँ मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। वो उसको बचा करके गाड़ी स्टार्ट करता है और वहाँ से भगा के ले जाता है। और भगा के ले जाता है, वो लड़की और उसके गुंडे बाई चांस वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन वो रोक नहीं पाते, उनके सामने वो गाड़ी उठा के ले जाता है। अब रास्ते में जो आदमी उसके साथ बैठा है उसका मास्क वो उसको उतारते हैं। वो कहता है भाई कौन है, तेरी उंगली क्यों काटी इसने। वो कहता है शुक्र, थैंक यू, तुमने मुझे बचा लिया। लेकिन कहता है तो क्या है, तू क्यों पकड़ा गया। वो कहता है इस गाड़ी की वजह से ही पकड़ा गया। कहता है गाड़ी में क्या है। कहता तुमको पता नहीं है। कह रहा नहीं मुझे नहीं पता। कह रहा तू कौन है फिर। कह रहा मैं तो यहाँ पे बस गाड़ी चोरी करने आया था। वो कहता नहीं नहीं तू मुझे वापस छोड़ दे, और ख़तरा बढ़ जाएगा, तू मुझे वापस वहीं छोड़ दे। वो कह रहा पागल हो गया तू, भाग जा यहाँ से, मैं तेरे को ऐसी जिंदा छोड़ देता हूँ, तू निकल जा। वो कहता नहीं मुझे वापस छोड़। कहता है ऐसा क्यों डर रहा है, इस गाड़ी में ऐसा है क्या। वो कहता है आज जगह दिखाता हूँ। वो गाड़ी की डिक्की खोलते हैं, अंदर ड्रग्स भरे होते हैं $1 मिलियन के। कहता है ये है इसके अंदर, ये ड्रग्स का काम करते हैं, गाड़ी तो ऊपर से दिखाने के लिए है।
कहता फिर तेरे को क्यों पकड़ा हुआ था? कह रहा मेरे को इन्होंने पकड़ के रखा था कि कुछ गड़बड़ हो गई थी जिस वजह से ये साले मुझे कूट रहे थे। तो कह रहा तू भाग जा भाई, तू अपनी जान बचा, मैं देखता हूँ इसे क्या करना है। जब तक वो पीछे से जहाँ से गाड़ी चुरा के लाया होता है वहाँ पे वो उसका बड़ा भाई बैठा होता है गाड़ी में, वो उसको पकड़ लेते हैं गुंडे। अब इसका फ़ोन आ जाता है कि भैया तेरा भाई तो हमारे पास है, वापस आ हमारा सामान ले करके। ये फंस जाता है। ये लड़की को बोलता है कि भैया हमको तो ठेका दिया था गाड़ी चोरी करनी है, गाड़ी नहीं था, अंदर ड्रग्स थे उसके, तो जिस बंदे ने ठेका दिया था उसी को पकड़ के लाओ कि साले हमसे क्या काम करवा रहा था, हमारी जान को खतरा डाल दिया। तो वो उसको पकड़ के लाते हैं और उसको जो है उसी के पास ले जाते हैं, जो गाड़ी की जो लेडी होती है, जो धंधा कर रही होती है गाड़ियों का, उसके पास जाते हैं। कहते जी हमारा भाई छोड़ दे, ये पकड़ ले गाड़ी। वो कहती गाड़ी तो मेरे को वैसे ही वापस मिल जाती, मैं तेरा भाई क्यों छोड़ूं? तो कहता क्योंकि हम तेरे लिए उस आदमी को भी लाए हैं जिसने हमको झूठी सुपारी दी थी, वो उसको भी पकड़ा देते हैं कि ये ले, इसने हमें गाड़ी चुराने के लिए कहा था लेकिन गाड़ी में ड्रग्स था, इसने नहीं बताया था। तो वो जो औरत होती है वो सबके सामने उसको जो है गर्दन पे उसके जो है बड़ी सी चाकू मार के उसको मार देती है, सारा खून कर देती है और उसके भाई को छोड़ देती है कि जा ले जा अपना भाई, तूने जो गलत काम किया उसकी पेमेंट तूने कर दी है। तो ये सब उसको भाई को बचा करके वापस आ जाते हैं। किसी तरीके से भाई की जान बच जाती है और ये लोग जो है अपनी जान वहाँ से किसी तरह से छुड़ा लेते हैं। अब ये तो होता है जी मेन है पूरा इसके अंदर, कि इसके अंदर इनको फंसाया गया, क्यों फंसाया गया ये अभी भी सोच रहे हैं कि ये कैसे इस चीज़ के अंदर वो क्यों इस जो बंदा था इनको क्यों फंसाने की कोशिश कर रहा था इस चक्कर में। अब ये सब कहानियाँ साथ साथ चल रही हैं। उसके साथ जो है एक जो ट्रैक और सामने आता है वो ये है कि वो लड़का जो कि ड्रग्स लेके जा रहा होता है, जो इनके लिए काम करता है, जो ड्रग्स उगाता है, जिसके ट्रक का चोरी हो गया होता है, वो उसको फ़ोन आ जाता है उसी लड़की का जिसने इसकी चोरी की होती है। और फिर उस लड़की के प्यार में पागल हुआ होता है, कहता है हम दोबारा मिलेंगे, हम दोबारा कहीं खाने पीने चलते हैं। तो वो लड़की कहती है कि हाँ हम दोबारा डेट पे मिलते हैं, तो आजा मिलने, हम दोबारा कुछ प्लान बनाते हैं, एक बार हम कुछ डिनर विनर करेंगे। तो ये पागल हो जाता है। अब वो लड़की जब फ़ोन पे बात कर रही है तो सामने उसकी एक शायद बहन खड़ी है, उसी की जैसी दिखती है वो, और वो ट्रक जो चोरी का होता है, एक बिल्कुल मास्क लगा हुआ आदमी टोपी पहन के आता है, उस ट्रक में आग लगा देता है। अब वो उसकी बहन जो वहाँ खड़ी है वो उससे पूछती है तो उस पर फ़ोन पे क्यों बात कर रही है? अब उससे फ़ोन पे बात करने की क्या ज़रूरत है, हमने तो चोरी करने थी कर ली, अब तू फ़ोन क्यों कर रही है उसको, तो उससे प्यार में तो नहीं पड़ गई? वो कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये एक नया एंगल बन रहा है। वो जो उगाता है ड्रग्स को, वो उसका दिमाग ख़राब हुआ है उस लड़की के चक्कर में, और लग रहा है शायद लड़की भी उसके चक्कर में पड़ गई है। वो ये नहीं सोच रहा कि उसने चोरी करी है ड्रग्स की, और ड्रग्स वाले को उसने ट्रक को आग भी लगा दी है, दिखा भी रहे हैं वो लोग, लेकिन उसका दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हुआ है लड़की के चक्कर में कि वो ये बातें समझ ही नहीं पा रहा, और वो लड़की भी शायद इससे प्यार में पड़ रही है। अब ये क्या स्टोरी बनती है आगे जा कर के, तो अब ये कई जगह से जो है एक तरह से फंस गया है। ये जो छोटा भाई है ये निकलना चाहता है, ये निकल नहीं पा रहा है। उसकी माँ जो है वो भी यही चाहती है कि ये घटिया धंधे जिसमें ख़तरा है इन सब से निकला जाए। वो अपनी माँ को यही बोलता है कि हाँ मैं खुद भी निकलूँगा, अपने भाई को भी निकालूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो और फंसे जा रहा है। बेकसूरों की जान बचाने के चक्कर में वो और लोगों की जान लिए जा रहा है। तो ये बड़ी खिचड़ी सी बन रही है। जो और भी लोग हैं वो उसका घर को ख़रीदना चाहते हैं क्योंकि उसके नीचे ड्रग्स बिक रहा है, वो भी बड़े बड़े लोग हैं, वो भी आ गए हैं अंदर, और ड्रग्स के लोगों के साथ ये अंदर फंसा ही हुआ है। तो अब देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होता है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, ऐसे ही हम इसको आगे रिव्यू करते रहेंगे। अगर आपको ये एपिसोड का रिव्यू सही लग रहा हो अभी, तो आप आगे बढ़ने से पहले जो है इस वीडियो को लाइक शेयर कर लें। अब जी मैं मोटा बात करते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे। ये जो एपिसोड था ये थोड़ा डार्क ज़्यादा था, थोड़ा कॉमेडी इसमें कम थी, लेकिन जैसे पहले एपिसोड वेल शॉट और वेल एक्टेड थे वैसे ही ये भी था। टिपिकल गाय रिची की डायरेक्शन, काफ़ी अच्छी डायरेक्शन थी। एक्टिंग सारे अच्छी कर रहे हैं, स्पेशली जो छोटा भाई जो बना है वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है। उसके साथ साथ इस एपिसोड के अंदर जो वो गाड़ियाँ बेचने का जो धंधा करती है, वो जो लेडी आई है उसका बड़ा अच्छा रोल था, काफ़ी खूंखार रोल था। उसने जो मर्डर किया उस आदमी का वो भी बड़ा ख़तरनाक सीन था। उस लिहाज से काफ़ी क्वेंटिन टैरेंटिनो वाली फील आ रही थी। तो एक तरह से थोड़ा क्वेंटिन टैरेंटिनो से थोड़ा सा कंटेंट मिलता है गाय रिची का, थोड़ा सा स्टाइल उनका थोड़ा सेम लगता है कहीं ना कहीं, तो वो एक चीज़ थी। उसके अलावा मैं कहूँगा ओवरऑल ये वाला एपिसोड थोड़ा सा कमज़ोर था एज़ कम्पेयर टू पहले के 2 एपिसोड, लेकिन फिर भी इसमें स्टोरी जो है वो फिर भी थोड़ी इंटरेस्टिंग थी। थोड़े से जो गाड़ी के सीक्वेंसेस थे वो थोड़े से एक्साइटिंग थे। ऐसा नहीं कहूँगा मैं कि बेकार था या बोरिंग था, बोरिंग तो बिल्कुल नहीं था, मज़ा आया एपिसोड में। लेकिन जितने
पहले वाले 2 एपिसोड जितने ज़्यादा इंट्रिगिंग थे ये थोड़ा कम था और थोड़ा फ़नी भी कम था। हो सकता है आगे स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़े और जो है डेवलपमेंट हो कैरेक्टर्स के अंदर और नई सिचुएशंस बने। ऐसा लग रहा है अभी कि बहुत सारे लूज एंड्स हैं और कहीं ना कहीं ये बाद में जा कर के सब जो है इकट्ठा हो जाएगा सब कुछ। देखते हैं अब आगे क्या होता है, ये बड़ा भाई और छोटा भाई का क्या बनता है आगे, छोटा भाई क्या निकाल पाता है अपने आप को या और अंदर फंसता जाता है। ये इंटरेस्टिंग होगा देखना। धीरे धीरे जो है एक्साइटमेंट अब इस सीरीज़ के अंदर बढ़ती जा रही है। तो हम आपको आने वाले एपिसोड्स के अंदर और भी ज़्यादा ऐसे रिव्यूज़, एक्साइटिंग रिव्यूज़ आपके लिए लाते रहेंगे। इस वीडियो को आप जितना लाइक पहले वाली वीडियोस को किया उससे ज़्यादा लाइक करें और हमको इस चीज़ का कॉन्फिडेंस देते रहें कि हम ऐसी वीडियोस और बनाते रहें। तो चलिए जी, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।